दोस्तों, क्या आप भी फोटोशॉप में एआई यूज करते हो और हर बार सोचते हो अरे यार ये क्रेडिट कहाँ खर्च हो गए रे। एक क्रेडिट गया, 3 गए, 40 गए। कभी कभी लगता है एआई तो फ्री लग रहा था, लेकिन क्रेडिट्स खत्म हो गए तो गेम ओवर। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा सच बताने वाला हूँ। कौन से ऐसे एआई टूल्स है जो बिल्कुल फ्री है, जी हाँ, क्रेडिट्स बिल्कुल नहीं लगते। और कौन से टूल्स ऐसे हैं जो क्रेडिट्स खाते हैं, कितने खाते हैं, और कैसे आप अपने क्रेडिट्स को बचाकर स्मार्ट तरीके से काम कर सकते हो। अगर आप फोटो एडिटर हो, क्रिएटर हो, या बस एआई से खेलना पसंद करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसी टिप्स मिस ना हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम आ गए हैं एडोबी की वेबसाइट के ऊपर, और सबसे पहले हम समझते हैं कि ये क्रेडिट्स का खेल क्या है। एडोबी के प्लान में हर महीने कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर जाए और प्लान एंड प्राइसिंग में जाते हैं, तो अभी ये लेटेस्ट इनका प्लान है। जैसे कि अभी ये क्रिएटिव क्लाउड प्रो है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इस प्लान को लेता हूँ, तो इस प्लान में मुझे हर महीने 4,000 मंथली क्रेडिट्स मिलेंगी, ठीक है। और फिर अगर उसके बाद मैं फोटोग्राफी प्लान अगर लेता हूँ 600 रुपये का, और इसमें मुझे 600 रुपये में 1 TB क्लाउड स्टोरेज मिलता है, और साथ ही साथ यहाँ पे 1,000 क्रेडिट्स मुझे यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। और अगर हम फायरफ्लाई की बात करें, अगर फायरफ्लाई का स्टैंडर्ड प्लान में हम परचेस करते हैं, तो इसमें 2,000 मंथली क्रेडिट्स मिलेंगे। और वही अगर हम फायरफ्लाई प्रीमियम लेंगे, तो इसमें हमें 50,000 क्रेडिट मिलते हैं, लेकिन उसका प्लान भी काफ़ी महंगा है। तो इस तरह से हर महीने ये क्रेडिट्स हमें मिलते रहते हैं, और ये जो क्रेडिट्स है, ये हर महीने रीसेट होते रहते हैं, और ये रोल ओवर नहीं होते। मतलब आज इस महीने में कुछ क्रेडिट्स बच गए, तो हम उन क्रेडिट्स को अगले महीने में यूज कर सके, ऐसा यहाँ पे सिस्टम नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने जनरेट किया और रिजल्ट पसंद नहीं आया, तो भी क्रेडिट्स वापस नहीं मिलते। रूल सिंपल है, अगर कोई भी इमेज पिक्सेल्स बना रही है, इमेज बना रही है, नई चीजें ऐड कर रही है, एक्सपांड कर रही है, तो क्रेडिट्स तो लगेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ सिलेक्शन बना रहे हैं, बैकग्राउंड हटा रहे हैं, ब्लर कर रहे हैं, तो ज्यादातर आपके क्रेडिट्स यहाँ पे यूज नहीं होंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पे फोटोशॉप में चलते हैं। तो फोटोशॉप में हम क्या करेंगे, उन टूल्स को यूज करेंगे जो एआई को यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट्स यूज नहीं होते, मतलब 0 क्रेडिट्स यूज होते हैं। सबसे पहले है सिलेक्शन सब्जेक्ट, ठीक है। अगर मैं किसी इमेज में किसी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी ये मेरा इमेज है, और इस इमेज में ये सब्जेक्ट है, इसको मुझे सिलेक्ट करना है। मैं सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट सब्जेक्ट पे जाता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट सब्जेक्ट करता हूँ, तो ये जो सिलेक्शन आ गया है, एकदम परफेक्ट सिलेक्शन आ गया है, और ये क्लाउड बेस्ड सिलेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे मैंने फोटोशॉप में क्लाउड की सेटिंग की है, तो इसकी वजह से ये परफेक्ट सिलेक्शन आ गया है। तो यहाँ पर अगर हम सिलेक्शन करते हैं सब्जेक्ट का, तो यहाँ पे आपके क्रेडिट यूज नहीं होते। जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं इसको मास्क करता हूँ, तो ये जो सिलेक्शन आप देख सकते हैं परफेक्ट हो गया है, तो इसमें आपका क्रेडिट यूज नहीं होता, ठीक है। यहाँ से वापस करता हूँ कंट्रोल Z, या फिर उसके बाद रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है। अगर मुझे इसमें से बैकग्राउंड को रिमूव करना है, सिंपली मैं यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड कर देता हूँ, तो ये जो भी काम है वो क्लाउड में हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपके कोई भी क्रेडिट्स यूज नहीं होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल Z। अभी देखते हैं तीसरा ऑप्शन, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल आप देख सकते हैं यहाँ पर है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। अगर मुझे कुछ इस तरह से ये पार्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है सब्जेक्ट का, तो इसमें आपका इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारा जो सिलेक्शन है ये कितना परफेक्ट तरीके से आ गया है, ठीक है। ये सिलेक्शन हमारा क्लाउड पे हो गया है, इसमें भी जो परफेक्शन आ गया है, इसमें भी आपके कोई क्रेडिट यहाँ पे यूज नहीं होंगे, मतलब 0 क्रेडिट्स यहाँ पे यूज होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल D कर देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अभी ये समझो, इसको मुझे हाईलाइट करना है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो ये भी यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर सिंपली जैसे आपका जो टूल सेलेक्ट है, आपको सिंपल उस जो भी ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर आपको लेके जाना है, वो हाईलाइट होता है। जैसे कि मैं इसको लेके जाता हूँ यहाँ पे, ये यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, और यहाँ पर भी देख सकते हैं सिलेक्ट पीपल में, अगर मैं इस पीपल को सिलेक्ट करता हूँ, और इसमें एंटर पर्सन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हेयर, आई ब्रोज, आईज, आइरिश, नोज, फेशियल, स्किन, हैंड्स, लेग्स, एक्सेसरीज, तो ये अलग अलग यहाँ पे सिलेक्शन यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। अगर मैं यहाँ से किसी को भी सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे फेशियल, स्किन, हैंड्स, लेग्स, ठीक है, ईयर्स, नोज, आईब्रोज, आइरिश, नोज, माउथ, टीथ, आर्म्स, अपर बॉडी स्किन, ठीक है। इस तरह से अगर मैं ये सिलेक्शन किया, यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, तो ये जो एक्यूरेट सिलेक्शन यहाँ पे आ गया है, तो ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको हम माइनस कर सकते हैं अल्ट बटन दबा के, इस तरह से। तो ये सिलेक्शन यहाँ से निकल जाएगा।
तो ये जो सिलेक्शन हुआ है ये कंप्लीटली यहाँ पे क्लाउड बेस्ड सिलेक्शन हुआ है, तो इसमें भी आपकी कोई क्रेडिट यूज नहीं होगी। ठीक है, यहाँ से आप सेलेक्ट पीपल, सेलेक्ट स्काई या किसी भी ऑब्जेक्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, चाहे वो हैट है, कार है, इंसान का कोई भी पार्ट है, बस क्लिक करना है आपको और वहाँ पे ये सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी समझो मैं और एक इमेज यहाँ पे ओपन करता हूँ, अभी मुझे यहाँ पे स्काई का सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो मैं सिंपली इस तरह से ये जो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है यहाँ पे लेके जाता हूँ, तो ये यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये सिलेक्शन स्काई का बन जाएगा। तो ये भी क्लाउड पे ही सिलेक्शन हो गया है, तो इसमें भी आपका क्रेडिट यूज नहीं होता। ठीक है, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। अभी वापस से पहले वाले लेयर पहले वाली इमेज के ऊपर आते हैं और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कैमरा रॉ में इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, कैमरा रॉ में इसके लिए मैं फिल्टर में जाता हूँ, कैमरा रॉ फिल्टर, और ये इमेज हमारी कैमरा रॉ में ओपन हो गई। अभी ये लेटेस्ट कैमरा रॉ यहाँ पे दिख रहा है, वेलकम टू कैमरा रॉ 18.2। और अभी तक आपने फोटोशॉप को या फिर कैमरा रॉ को अपडेट नहीं किया तो क्रिएटिव क्लाउड डेस्कटॉप ऐप पे जाके इसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं गेट स्टार्टेड करता हूँ। अभी इस इमेज में हम अलग अलग तरीके से मास्क कर सकते हैं, वो भी क्लाउड बेस्ड। जैसे कि मैं यहाँ पे सब्जेक्ट, यहाँ पे हम मास्क पे जाएंगे, मास्क में आप देख सकते हैं हर तरह का एक यहाँ पे मास्क आपको मिलेगा। जैसे सब्जेक्ट का मास्क है, बैकग्राउंड का मास्क है, लैंडस्केप, ऑब्जेक्ट, ब्रश। ठीक है, हर तरह का यहाँ पे मास्क है। और यहाँ पे एक पीपल का एक मास्क है, जैसे पर्सन वन है यहाँ पे, तो इसका भी हम यहाँ पे मास्क कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी समझो मुझे बैकग्राउंड का मास्क बनाना है, तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक करूंगा तो ये बैकग्राउंड का मास्क बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे न्यू मास्क लेते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट सब्जेक्ट करते हैं तो सब्जेक्ट का एक मास्क बन के आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे वापिस से सेलेक्ट पीपल पे जाना है तो ये पूरे पर्सन में जो भी फीचर्स है बॉडी की वो सारे यहाँ पे ये सेलेक्ट करेगा, जैसे कि हेयर, नोज और ये हाथ, पैर, एक्सेसरी, जो अभी हमने फोटोशॉप में देखे थे हर तरह से। तो यहाँ पर हम जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अलग अलग तरीके से ये यहाँ पर हमें मास्क बना के देगा और यहाँ से हम क्रिएट कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अलग अलग यहाँ पे मास्क बन के आ गए हैं। ठीक है, सेम उसी तरह से आप स्काई का भी बना सकते हैं, लैंडस्केप का भी बना सकते हैं। तो इसमें जो भी सिलेक्शन हो रहा है वो सारा एआई से काम हो रहा है। ठीक है, जैसे कि सब्जेक्ट मास्क, स्काई मास्क, लैंडस्केप मास्क, पीपल मास्क, पर्सन मास्क, सब एआई से बनते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट्स यूज नहीं होते। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे क्लोथ्स को सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, ये क्लोथ्स है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ पे ये पार्ट इसने सिलेक्ट नहीं किया। ठीक है, तो इसको हम मैनुअली भी कर सकते हैं, जैसे मैं इसमें और यहाँ पे ऐड कर देते हैं और यहाँ पर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर देते हैं और कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे इसको सिलेक्शन कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी ये इसमें ऐड हो जाएगा। अभी इसमें मुझे क्या करना है कि इसमें क्लोज में मुझे इसका कॉन्ट्रास्ट कम ज्यादा करना है, एक्सपोजर को मैं कम करना चाहता हूँ या फिर बढ़ाना चाहता हूँ, शैडोज को कम करना चाहता हूँ, हाईलाइट्स को कम करना चाहता हूँ, तो ये सारा काम हम यहाँ पर फ्री में कर सकते हैं बिना कोई क्रेडिट यूज किए। ठीक है, इस तरह से अभी हम इसको कैंसिल करते हैं और यहाँ पर जाते हैं रेगुलर टूल्स में जाते हैं और नीचे आते हैं। नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे लेंस ब्लर का एक ऑप्शन है। तो लेंस ब्लर आप जैसे यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो ये क्या करता है कि पीछे का जो भी बैकग्राउंड है इसको ये ब्लर कर देता है। ठीक है, जैसे कि कैमरे का जो लेंस रहता है जो सब्जेक्ट को काफी सब्जेक्ट फोकस करता है और पीछे का बैकग्राउंड को ये ब्लर करता है। तो यहाँ पर भी एआई यूज होता है, तो हम सिंपली यहाँ पे इसको अप्लाई कर देंगे और ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा। तो एक बार ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया तो यहाँ पे हमें ब्लर अमाउंट का एक स्लाइडर मिलता है, तो पीछे हमें कितना ब्लर चाहिए वो हम यहाँ पे तय कर सकते हैं। जैसे कि अभी देख सकते हैं यहाँ पे मैं ऑन ऑफ करता हूँ, तो यहाँ पर अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है। मैं यहाँ पे इसका ब्लर अमाउंट बढ़ा देता हूँ, जैसे कि इसको 100 कर देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं ये पीछे का बैकग्राउंड पूरा यहाँ पे ब्लर हो गया है। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे बुके इफेक्ट ऐड करने, जैसे कि यहाँ पे बुके के लिए अलग अलग इफेक्ट दिए हैं, तो इसमें से हम फर्स्ट वाले सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम इसकी रेंज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कितना ब्लर चाहिए। ठीक है, अब ये जो सब्जेक्ट है इसको भी ये ब्लर कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि सिंपली यहाँ पे ये जो दो ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट को क्लिक करेंगे और ये जो फोकस पॉइंट है इसको हम यहाँ से इस तरह से मूव कर सकते हैं। हमें कितना यहाँ पे फोकस चाहिए वो हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है तो हम इसको थोड़ा सा आगे आगे लेके जाएंगे, तो अभी हमारा सब्जेक्ट फोकस में आ गया। ठीक है, इस तरह से, और यहाँ से हम अगर अप्लाई कर देते हैं तो ये ब्लर वैल्यू यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे लेंस ब्लर का जो इफेक्ट है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि ये ऑटो बैकग्राउंड ब्लर करता है, डेप्थ मैप भी दिखाता है और यहाँ पे जो रिजल्ट आता है वो भी कमाल का है। और यहाँ पर भी आपको
कोई भी क्रेडिट्स यहाँ पे नहीं लगते, कंप्लीटली जीरो क्रेडिट्स यहाँ पे यूज होते हैं। तो दोस्तों ये सारे टूल्स रोज इस्तेमाल होते हैं और क्रेडिट्स बचाते हैं। अगर आप सिर्फ इन्हें यूज करोगे तो महीने भर क्रेडिट्स लगभग नहीं खर्च होंगे। तो अभी हम इस इमेज को यहाँ से कैमरा रो से बाहर निकलते हैं, यहाँ से कैंसिल करते हैं और अभी हम उन टूल्स को देखते हैं जहां पर क्रेडिट्स यूज होते हैं, ठीक है। और ये भी देखेंगे कि ये कितने क्रेडिट्स यहाँ पे यूज होते हैं या फिर कितने क्रेडिट्स ये खाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम किसी भी इमेज को अगर हम एक्सपांड करते हैं, फॉर एग्जांपल अभी ये जो इमेज है, मुझे इस इमेज को एक्सपांड करना है, ठीक है। अभी सबसे पहले मैं आपको होम बटन पे लेके जाता हूँ। होम बटन पे जैसे आते ही यहाँ पर मैं प्रोफाइल आइकॉन है मेरा, प्रोफाइल आइकॉन पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। आपको मेरे क्रेडिट्स में आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास अभी कितना क्रेडिट्स है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल मुझे इस प्लान में 4,000 क्रेडिट्स मिले हैं और इसमें से मेरे 3,920, ठीक है। आप ध्यान में रखो, ये जो अमाउंट है 3,920, ठीक है, ये मेरे क्रेडिट्स अभी बचे हैं। अभी हम वापस से फोटोशॉप में चलते हैं। अभी मैं इस इमेज को एक्सपांड करता हूँ, ठीक है। अभी एक्सपांड करने के लिए मैं सिंपली इस तरह से इसको यहाँ से बढ़ा देता हूँ और इसको भी इस तरह से यहाँ पर बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और सिंपली यहाँ पे जनरेटिव एक्सपांड करेंगे, ठीक है। एक्सपांड करेंगे और यहाँ पर आपको मॉडल जो है वो आपको फायरफ्लाई लेना है। अगर आप पुराना फोटोशॉप यूज कर रहे हैं या फिर आपने अभी तक फोटोशॉप को अपडेट नहीं किया तो आपको शायद ये फायरफ्लाई 3 दिखेगा, लेकिन अभी 1 महीने से यहाँ पे ये अपडेट हो गया है फोटोशॉप और ये लेटेस्ट फीचर यहाँ पे आ गया है, फायरफ्लाई फिल एंड एक्सपांड। तो ये अगर आप सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से जनरेट करते हैं तो यहाँ पर आप फायरफ्लाई मॉडल यूज करेंगे तो यहाँ पे एक वेरिएशन मतलब एक क्रेडिट, यानी यहाँ पे अभी क्या होगा कि 3 वेरिएशन जनरेट होंगे, जैसे कि ये 1, 2 और ये तीसरा। तो ये 3 वेरिएशन मतलब 3 क्रेडिट, इसमें से आप कोई भी यहाँ पे चूज करो। क्रेडिट तो आपके 3 यूज ही होने वाले हैं, ठीक है। अभी यहाँ से आपको फाइनल करना है कि आपको कौन सा यहाँ पे यूज करना है इमेज, ठीक है। जैसे कि ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला और ये थर्ड वाला, ठीक है। तो अभी ये लेटेस्ट एआई मॉडल है तो काफी अच्छा यहाँ पे इम्प्रूव हो गए, तो आपको पता भी नहीं चलता कि यहाँ पे एआई जनरेटर कौन सा है और ओरिजिनल कौन सा है। तो फॉर एग्जांपल हम समझो पहला वाला ही लेते हैं। अभी यही ऑप्शन हम क्या करते हैं कि जनरेटिव फील का यूज करके करते हैं। तो अभी ये जो जनरेटिव एक्सपांड का जो इमेज आ गया है इसको हम ऐसे ही रखेंगे। मैं इसको स्टैम्प विजिबल लेयर बना लेता हूँ, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट ई, तो ये ऊपर लेयर बन के आ जाएगा। अभी हम फॉर एग्जांपल अभी नेक्स्ट देखते हैं कि मुझे यहाँ पे जनरेटिव फील करना है। तभी जनरेटिव फील में फॉर एग्जांपल समझो मैं यहाँ पे आता हूँ, लासो टूल सेलेक्ट करता हूँ, ये नया टूल आ गया है सिलेक्शन ब्रश टूल, इसको लेता हूँ और यहाँ पर कुछ इस तरह से ये यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया और जनरेटिव फील में यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट्स लिख देता हूँ सिंपल से, जैसे कि वाटर, इस तरह से एक छोटा सा प्रॉम्प्ट मैंने लिख दिया और यहाँ पर सेम फायरफ्लाई मॉडल यूज करेंगे लेटेस्ट वाला और यहाँ से हम जनरेट करते हैं। अभी जनरेटिव फील हम 2 तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो फिर हम ऑब्जेक्ट को रिमूव करने के लिए यूज कर सकते हैं या फिर उसको ऐड करने के लिए। यहाँ पर हमने क्या किया, अभी यहाँ पे इस तरह से सिलेक्शन बना लिया, जनरेटिव फील पे हमने क्लिक किया, कुछ यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा और वो यहाँ से पहला वाला पार्ट यहाँ से हट गया और यहाँ पर आपको वापस से 3 वेरिएशन मिले। तो यहाँ पे आपके 3 क्रेडिट यूज हुए हैं, ठीक है। ये पहला वाला जनरेशन, ये दूसरा वाला और ये हमारा तीसरा वाला, ठीक है। तो ये तीसरा वाला काफी अच्छा है अगर हम इसको यूज करते हैं। और थोड़ा सा अगर आप ऊपर देखेंगे, ये प्रॉपर्टी पैनल है, ये प्रॉपर्टी पैनल में ऊपर फायरफ्लाई लिखा है और इसके आगे एक छोटा सा एक आइकॉन है, ठीक है। तो ये जो छोटा सा आइकॉन है इस पे अगर मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड जनरेटिव फीचर यूज 1 क्रेडिट पर जनरेशन, ठीक है, इस तरह से। तो ये तीनों का अगर हम काउंट करेंगे तो ये 3 क्रेडिट यहाँ पे हमारे यूज हुए हैं। तो इसमें से हम समझो ये एक लेते हैं तो यहाँ पे 3 क्रेडिट ऐसे भी यहाँ पे यूज हो गए हैं, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल हम इसमें इस तरह से मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया और यहाँ पर मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इस तरह से ये यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ डियर और यहाँ से मैं जनरेट कर देता हूँ। डियर मतलब जो हिरन रहता है वो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। तो अभी देखते हैं कि ये इस तरह से भी हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे क्रेडिट यूज होंगे, तो यहाँ पर भी हमें 3 वेरिएशन मिलेंगे और तीनों वेरिएशन में 3 क्रेडिट यूज होंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट वेरिएशन, ये हमारा दूसरा और ये हमारा तीसरा वेरिएशन, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर भी लिखा है कि यूजेस 1 क्रेडिट पर जनरेशन, ठीक है, इस तरह से। तो ये फायरफ्लाई मॉडल में आपको है ना कि बहुत कम यहाँ पे आपके क्रेडिट यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम नीचे जाएंगे तो आपको जो पार्टनर मॉडल है
वो यहाँ पर आपके ज़्यादा क्रेडिट्स यूज़ होते हैं। जैसे कि फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट प्रो यहाँ पर आपके 10 क्रेडिट लेंगे। मतलब आप एक वेरिएशन करो, वहाँ पे आपके 10 क्रेडिट यूज़ होने वाले हैं, ठीक है? जैसे कि मैं इसको इस तरह से सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर जनरेटिव फील्ड में जाता हूँ और आप देख सकते हैं ये ढेर सारे यहाँ पे मॉडल है। ये पार्टनर मॉडल है, ठीक है? यहाँ पे है फ्लक्स 2 प्रो। अगर मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ स्काई एंड माउंटेन और यहाँ पर फ्लक्स 2 प्रो यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं जनरेट कर देता हूँ। अभी देखते हैं यहाँ पे क्या जनरेशन आता है और कितना क्रेडिट ये यूज होता है, ठीक है? आप देख सकते हैं ये यहाँ पे एक जनरेशन आ गया है और इसमें अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 20 क्रेडिट्स यूज हुए हैं, ठीक है? तो इस तरह से ये 20 क्रेडिट्स खाएगा। फिर अभी हम सेम प्रॉम्प्ट को यहाँ पे रखेंगे और मॉडल को चेंज करेंगे। फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट प्रो का हम सेलेक्ट करते हैं, सेम प्रॉम्प्ट लिखेंगे और यहाँ से मैं जनरेट कर देता हूँ, ठीक है? अभी ये इतना खास रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट प्रो का ये रिजल्ट, यहाँ पे जो पार्टनर मॉडल यूज हुआ है फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट प्रो, ये काफी खराब वेरिएशन आ गया है। तो अगर इसको हम चेक करेंगे तो इसने कितने टोटल 10 क्रेडिट यूज हुए हैं, ठीक है? सेम प्रॉम्प्ट और यहाँ पे मॉडल में चेंज करता हूँ, नैनो बनाना प्रो मतलब जेमिनी 3। अगर यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जनरेट करता हूँ तो काफी अच्छा यहाँ पे ये जनरेशन आ गया है। और यहाँ पर देखते हैं नैनो बनाना प्रो ने कितने क्रेडिट खाए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 40 क्रेडिट इसने यूज किए हैं एक इमेज जनरेट करने के लिए, ठीक है? तो लेकिन इससे अच्छा अगर हम कंपेयर करें तो ये फायरफ्लाई का रिजल्ट काफी अच्छा आ गया है, ठीक है? लाइट कंडीशन और उस इमेज के ओवरऑल कलर बैलेंस या फिर जो भी एटमॉस्फेयर है उसके हिसाब से अगर दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो फायरफ्लाई का रिजल्ट काफी अच्छा है पार्टनर मॉडल से। तो यहाँ पर आपके सिर्फ 10 क्रेडिट यूज हुए हैं। जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, हाँ, तो यहाँ पे आपके सिर्फ यहाँ पे 20 क्रेडिट्स यूज हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं होवर करता हूँ, ये 20 क्रेडिट है और यहाँ पर आपके 40, मतलब यहाँ पे आपके 2 इमेजेस बन सकते हैं आराम से। अभी हम नेक्स्ट मॉडल चेक करते हैं, वो है पुराना वाला मॉडल नैनो बनाना का जेमिनी 2.5। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं जनरेट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये नैनो बनाना प्रो पुराना मॉडल यहाँ पे यूज हुआ। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है। तो इसमें हम देखते हैं कितना क्रेडिट इसने यूज किया है। तो यहाँ पर 10 क्रेडिट, मतलब ये 10 क्रेडिट और इससे पहले जो प्रो मॉडल है उसने 40 क्रेडिट और जो हमारा फायरफ्लाई है उसमें 20 क्रेडिट्स और जो फ्लक्स का जो रिजल्ट आया था वो 10 क्रेडिट का था, ठीक है? तो मेरा मानना ये है कि अगर आप पार्टनर मॉडल यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि रिजल्ट बहुत बार अच्छे नहीं आते, ठीक है? खासकर किसी चीज को अगर आप उसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है? तो बहुत सारे क्रेडिट है ना वहाँ पे वेस्ट हो जाते हैं। तो अभी हम चलते हैं अगले टूल की तरफ, वो है रिमूव टूल। तो मैं इनको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है? इस तरह से मैं इन दोनों को हटा देता हूँ। तो अभी हम चलते हैं रिमूव टूल की तरफ। तो ये रिमूव टूल एक एडवांस वर्जन है, जो हमारा स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल है या फिर जो हीलिंग ब्रश टूल है इसका एक एडवांस वर्जन है। तो ये रिमूव टूल काफी अच्छे से काम करता है और एआई की मदद से ये काफी अच्छे से इमेजेस को या फिर जो ऑब्जेक्ट्स है उनको ये सेलेक्ट करके उनको रिमूव करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे रिमूव टूल को सेलेक्ट किया तो आपको अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि पीपल को, अगर कोई फोटो है उसमें से अगर आपको ढेर सारे लोग वहाँ पे दिख रहे सब्जेक्ट के पीछे तो उन लोगों को आप हटा सकते हैं। वायर एंड केबल्स को भी हटा सकते हैं। अगर कोई वायर एंड केबल्स यहाँ पे दिख रही है तो उसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप जाके उसको देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि सबसे पहले है जनरेटिव एआई ऑफ। तो जैसे हम इसको जनरेटिव एआई को ऑफ करेंगे और मुझे क्या करना है कि ये जो डियर है इसको मुझे इस तरह से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? ये जस्ट मैंने आउटलाइन ड्रॉ की और ये पूरा अंदर का ये भी इसने सेलेक्ट कर लिया। अभी मैं यहाँ पे इसको रिमूव करना चाहता हूँ और यहाँ पे रिमूव करने से पहले यहाँ पे आपको क्या करना है कि क्रिएट ए न्यू लेयर करना है और यहाँ पे सैंपल ऑल लेयर करना है। जिससे क्या होगा कि ओरिजिनल लेयर आपकी सेफ रहेगी और उसके ऊपर एक नई लेयर बन के आ जाएगी, ठीक है? इतना हो गया। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। अभी आप देख सकते हैं जनरेटिव एआई हमारा ऑफ है। तो जनरेटिव एआई ऑफ रखने से क्या होता है कि हमारा एक भी क्रेडिट यहाँ पे यूज नहीं होगा, ठीक है? तो ये भी यहाँ पे काफी अच्छा यहाँ पे काम किया है। और अभी हम क्या करते हैं कि इसको ऑफ करते हैं और इसी लेयर को हम सेलेक्ट करके जनरेटिव एआई को हम ऑन करते हैं, ठीक है? ऑन करते हैं और वापस से मैं इस तरह से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेम सैंपल ऑल लेयर, क्रिएट अ न्यू लेयर और यहाँ से एंटर। तो एआई ऑन करने से क्या होगा कि आपका यहाँ पर आपका एक क्रेडिट यहाँ पे यूज होगा। तो जनरेटिव फील्ड में क्या होता है कि अगर आप किसी चीज को अगर हटाना चाहते हैं तो वहां पे अगर आप जनरेटिव फील्ड यूज करेंगे तो वहां पे आपकी टीम
क्रेडिट यूज होने वाले हैं। लेकिन अगर आप रिमूव टूल यूज करते हैं उसके अलावा जनरेटिव फील यूज करने से बेहतर कि आप रिमूव टूल यूज करो। यहाँ पे आपका सिंपली एक क्रेडिट यूज होगा। जनरेटिव फील से अच्छा है कि आप रिमूव टूल को यूज करो। यहाँ पे आपसे 3 क्रेडिट बचेंगे और रिमूव टूल यहाँ पे एक ही क्रेडिट यहाँ पे लेता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जनरेटिव एआई यहाँ पे ये ऑटो है। तो अगर आप ऑटो रखते हैं तो अगर ये ऑटो में क्या होता है कि कभी कभी ये ऑफलाइन भी काम करेगा या कभी कभी ये ऑनलाइन भी काम करेगा। मतलब ये कभी क्रेडिट यूज करेगा या फिर कभी नहीं करेगा। तो इमेज के अकॉर्डिंग उसको रीड करके वो यहाँ पे डिसाइड करता है। इसलिए ये ऑप्शन काफी अच्छा है। जैसे कि मैं यहाँ पे इस तरह से इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से एंटर करता हूँ, तो इस तरह से ये यहाँ से हट गया है। तो मेरा आपको एक एडवाइस है कि अगर आपको इसको यूज करना है तो पहले क्या करो कि बिना एआई के ट्राई करो। अगर नहीं बना तो एआई ऑन करके इसको यूज करो। मतलब यहाँ पे जनरेटिव फील से तो अच्छा है कि यहाँ पे आपका क्रेडिट एक ही यूज होगा और आपके क्रेडिट्स भी बचेंगे। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि आपके क्रेडिट्स यहाँ पे कितने बचे हैं, ठीक है। तो सिंपल है, आपको यहाँ पे एडोबी क्रिएटिव क्लाउड ऐप को ओपन करना है, ठीक है। जैसे ये ओपन हो जाएगा आपको यहाँ पे आपको प्रोफाइल आइकॉन पे क्लिक करना है और व्यू यूर जनरेटिव एआई बैलेंस इसको यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये आपको आपके अकाउंट पे लेके चलेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने कितना क्रेडिट यूज किया। जैसे मैंने सबसे पहले आपको दिखा था 3920 और आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना यहाँ पे उसने क्रेडिट यूज किया। जैसे कि मैं यहाँ पे और जैसे कि यहाँ पे हमारे पहले थे 3920 और यहाँ से हम माइनस करेंगे 3840, यहाँ पे एंटर करेंगे। आप देख सकते हैं 80 क्रेडिट हमारे यहाँ पे यूज हो गए, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसमें हमारे टोटल 80 क्रेडिट यहाँ पे यूज हो गए हैं। तो अभी मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ कि पहले आप क्या करो, फ्री टूल यूज करो। रिमूव टूल को सबसे पहले आप प्रायोरिटी दो। पार्टनर मॉडल से बचो जब तक जरूरी ना हो। हमेशा होवर करके क्रेडिट का कॉस्ट चेक करो और मुझे कमेंट में बताओ कि यहाँ पर हमने जितने भी टूल्स यहाँ पे यूज किए, पार्टनर मॉडल या फिर जो भी टूल्स यूज किए हैं, तो मुझे बताओ कि इसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट्स खाने वाला टूल कौन सा था या फिर कौन सा पार्टनर मॉडल था। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबा दो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया और कुछ एआई ट्रिक्स के साथ।